Hello dear students, welcome back. This is Rahul Rai and we are going to discuss dot product of two vectors. We can also say this is scalar product of two vectors. ठीक, स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल फिजिक्स बाय राय सर में। आज हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ठीक है, या स्केलर प्रोडक्ट भी हम उसको बोल सकते हैं। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे या कैसे इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या होता है, वो समझते हैं। तो सबसे पहले अपन एक चीज़ को समझते हैं जो है हमारा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझते हैं सबसे पहले कि सपोज मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर है बी वेक्टर, इसको हमको रिजोल्व करना है। ठीक, तो कैसे रिजोल्व करेंगे? ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, यहाँ पे हमने एंगल मान लिया, थीटा मान लिया, ठीक है। तो अगर इस बी वेक्टर का कंपोनेंट लेते हैं, कैसे लेंगे हम कंपोनेंट के? हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये जो हमारा बना ये बेस बना और ये परपेंडिकुलर बना, ठीक है। ये क्या बना? हमारा परपेंडिकुलर बना। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री हम यहाँ पे यूज़ करें बेटा, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक, अब हाइपोटेनियस जो है, हाइपोटेनियस की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो यहाँ से परपेंडिकुलर जो आएगा वो क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। ठीक, और ऐसे ही अगर हम बात करें कि कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। अगर मैं हाइपोटेनियस की जगह लिखूँ मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा कि बेस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक, तो हम यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करें तो हमारे पास जो फाइनली वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? कैसे लिखेंगे हम उसको? हम उसको लिख सकते हैं कि इस बी वेक्टर को जो रिजॉल्व किया हमने, तो इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा जो वैल्यू आई हमारे पास बी वेक्टर की, उसको हम लिख सकते हैं बी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। और जो वर्टिकल आया, ठीक है, इस पोजीशन पे वो क्या आया? मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। इस वैल्यू को हम उठा के यहाँ से ऐसे इसको उठा के यहाँ रख दे, तब भी वैल्यू सेम रहेगी। ठीक, तो हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझा। ठीक, कि थीटा की डायरेक्शन में जो बी का कंपोनेंट आता है बेटा वो आता है बी कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आता है वो बी साइन थीटा आता है। अगर अब मैं आपसे बोलूँ कि अब मेरे को दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट चाहिए, तो क्या होता है कि सपोज मान लीजिए हमारे पास ये ए वेक्टर है और एज इट इज सेम हमने वापस से बना लिया बी वेक्टर, और दोनों के बीच में एंगल है थीटा। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर बी को ए की डायरेक्शन में जब रिजॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक, तो डॉट प्रोडक्ट क्या बोलता है हमको कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। ठीक, मतलब सेम डायरेक्शन में रिजॉल्व करके हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास फाइनली जो वैल्यू आ रही है वो कैसे आ रही है कि ये जो वैल्यू है, देखो कॉस थीटा भी स्केलर क्वांटिटी हो गया और ये दोनों भी क्या हो गए? स्केलर हो गए। स्केलर मतलब यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू सी। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, तो अगर मैंने आपसे बोला कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मतलब क्या करेंगे आप कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा लिखेंगे। ठीक है, समझ आई मेरी बात? अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पे क्या क्या कंडीशंस बनती है ना, तो अगर कंडीशन की बात की जाए तो कंडीशन में हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा कंडीशंस में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि कंडीशन में हम ये लिखेंगे कि सर मुझे एक चीज़ बताइए कि आप ए डॉट बी कॉस थीटा किया, तो यहाँ पर जो एंगल है क्या ये एंगल पर डिपेंड करेंगे? तो यस, आंसर है यस। कैसे? कि अगर मान लेते हैं कि इफ़ थीटा इक्वल्स टू, मान लिया बेटा हमने कि 0 डिग्री है, ठीक, तो उस टाइम पर कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ठीक, तो यहाँ पर जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हम लिख रहे हैं तो उसकी वैल्यू हो जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक, कॉस की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 1 हो गई। अगर मैं ये बोलता हूँ कि इफ़ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, अगर हमारे जो दोनों वेक्टर है उनके बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाए तब क्या होगा? तो कॉस 90 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0। ठीक, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू 0।
दैट मीन्स यहाँ जो अपने पास ए डॉट बी की वैल्यू आएगी वो आएगी 0, ठीक। लेकिन अगर हम ये बोलें कि इफ़ थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, अगर हमारे पास एंगल कितना हो जाए 180 डिग्री हो जाए, तो यहाँ पर cos 180 डिग्री लिखेंगे और cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा -1। तो इस केस में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक। कोस की वैल्यू हमने क्या रख दिया -1 रखा, तो आगे माइनस आ जाएगा, ठीक। इससे इसके बेसिस पर अपन इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक आता है अपना प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ठीक। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट में हम क्या सीखेंगे बेटा कि फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है इसकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा कि अगर मैं आपसे बोलूं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ए बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है। अभी हमने जो बी को रिजॉल्व किया था एज इट इज़ सेम हम ए को रिजॉल्व कर सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ बी, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये थीटा हो गया, ये ए वेक्टर हो गया, ये हमारे पास बी वेक्टर हो गया। तो अगर मैं बी को रिजॉल्व करता हूँ इन द डायरेक्शन ऑफ, तो अगेन जो बी को ए को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा, ठीक। समझ आई बात? तो इन दोनों का भी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी, मतलब ये जो प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को डॉट प्रोडक्ट फॉलो करता है, ठीक। आगे अगर मैं आपसे बात करूँ तो सेकेंड प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा हमारे पास कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम वेक्टर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वो समझते हैं हम इसको आराम से, कि अगर मान लीजिए हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इस टाइप से है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, क्या हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? यस, वी कैन राइट इट लाइक दिस, ए डॉट बी वेक्टर प्लस ए डॉट सी वेक्टर, हम इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक। समझ आई बात? अब अगला जो आता है हमारी बात आती है ऑर्थोगोनल वेक्टर पर। ऑर्थोगोनल वेक्टर बेस, ठीक। तो कैसे कर रहे होंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर के लिए? तो ऑर्थोगोनल वेक्टर के लिए क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि आई कैप डॉट आई कैप डॉट आई कैप की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसको हम कैसे समझें, आई कैप डॉट आई कैप की क्या वैल्यू होगी? तो हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि दोनों के बीच में जो एंगल है आई डॉट आई, अभी हमने पढ़ा था पिछले पेज पे, अपन ने अभी पढ़ा है जस्ट कि अगर एंगल 0 है बेटा तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, मतलब जिसका आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इसको तो क्या लिख सकते हैं कि आई डॉट आई, दोनों का मैग्नीट्यूड, आई कैप का मैग्नीट्यूड आई कैप, वैसे भी ये क्या है, यूनिट वेक्टर है और दोनों के बीच में एंगल 1 है, ठीक। सॉरी 0 डिग्री है तो वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ पे जो लिखा जाता है बेटा वो कैसे लिखा जाता है कि आई डॉट आई कैप इक्वल्स टू 1, एज इट इज़ सेम हम लिख सकते हैं जेड डॉट जे कैप, एज इट इज़ सेम फॉर के डॉट के कैप, ठीक। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर हम बोलें कि आई डॉट जे तो हो गया सर, लेकिन आई डॉट के की अगर आप बात करें तो क्या होगा? आई डॉट के हमको बताइए कि आई डॉट के बारे में आप कैसे बताएंगे, कैसे समझेंगे? तो हम आई डॉट के को समझते हैं अच्छे से, कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास आई डॉट के पे या जे के पे, ठीक, आई डॉट जे हो गया या आई डॉट के हो गया, ठीक, या जे डॉट के हो गया, ठीक, कोई भी जो परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, ठीक, आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, ठीक। अब ये जो है ये आपस में एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, और जब एंगल 90 डिग्री होता है तो cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारे पास, 0 हो जाती है, ठीक है। उस केस में यहाँ पर जो इनकी वैल्यूज़ आएगी वो क्या आएगी अपने पास, 0 आएगी, ठीक। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आई डॉट आई हम करते हैं तो 1 आएगा, जेड डॉट जे हम करते हैं तो 1 आएगा, के डॉट के करेंगे तो 1 आएगा। ऐसे आई डॉट जे अगर किया हमने परपेंडिकुलर किया 90 हो गया तो cos 0 की वैल्यू 90 पर 0 हो जाती है, ठीक है।
आगे हम बात करें कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स दे रखे हैं ए और बी, दो वेक्टर्स दिए हैं, तो इसको कैसे समझेंगे। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमको करना है। अगर मान लेते हैं कि इफ़ ए वेक्टर इज x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप है, ठीक, और बी वेक्टर है हमारे पास x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अब आपको क्या निकालना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपको निकालना है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हम कैसे समझेंगे कि हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो हमने किया बेटा कि x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप डॉट x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ठीक। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका मल्टीप्लाई इन तीनों से करेंगे, ठीक, फिर y वाले का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लास्ट में z वाले का मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे वैल्यू देखो, i डॉट आई करेंगे बेटा, तो i डॉट आई 1 होता है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, x1 x2 प्लस, अगर मैं i का j से करता हूँ तो i का j 0 हो जाएगा बेटा, i डॉट k कैप करेंगे, i डॉट k कैप करेंगे तब भी 0 हो जाएगा हमारे पास, ठीक। फिर y का करेंगे तो y का j डॉट आई करेंगे, क्या करेंगे, j डॉट आई करेंगे तब भी हमारे पास वैल्यू 0 आएगी। क्यों, क्योंकि हम z डॉट आई को आगे पीछे लिखेंगे तब भी वैल्यूज़ हमारे पास वही आएगी। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, y1 y2, क्योंकि j डॉट j 1 होता है, ठीक। j डॉट k भी 0 हो जाएगा हमारे पास। अब k का बात करते हैं तो k का क्या होगा, k डॉट आई कैप 0, ठीक, k डॉट आई कैप 0, k डॉट j कैप वो भी 0, या j डॉट k एक ही बात है, और k डॉट k करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर जो फाइनली वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, z1 z2, ठीक। तो ये हमारे पास दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमने किया, और हमारे पास जो फाइनली वैल्यू आती है दोनों का डॉट प्रोडक्ट करने के लिए बाद में वो आती है x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ समझ में आएगी, बिल्कुल बेसिक तरीके से हमने सीखा है। इस पर जो क्वेश्चंस वगैरह है, प्रॉब्लम्स वगैरह है, वो अपन करते रहते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो नीट में मोशन इन 2D या मोशन इन प्लेन जो आप बोलते हैं, उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पर, ठीक। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम जाती है, इसमें कोई भी दिक्कत है किसी भी क्वेश्चंस में इससे रिलेटेड, तो आप मेरे से कंसर्न कर सकते हैं, कमेंट करके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको समझ में आया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।